मुस्लिम बहुसंख्यक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लाभों से वंचित हैं। अबू आसिम आजमी शिक्षा कार्यकर्ता शाहिद शरीफ के साथ राज्यव्यापी शैक्षिकी जागरूकता अभियान चलाएंगे। हमारी रुचि की कमी ने हमें शिक्षा के क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया है। हमारे समाज को आरटीई अधिनियम के बारे में पूरी तरह से अवगत कराना और इसके उचित उपयोग के तरीकों पर प्रकाश डालना आवश्यक है। मैं अबू आसिम आजमी का आभारी हूँ। हालांकि उन्होंने इस पर ध्यान दिया है, इसके लिए वे चाहते हैं कि मुंबई सहित राज्य के अन्य जिलों के छात्र आईआईटीआई कानूनों से पूरी तरह अवगत हों और इस उद्देश्य से उन्होंने मुझे मुंबई आमंत्रित किया है। शाहिद शरीफ ने कहा कि मुंबई की जानी मानी सामाजिक संस्था खेमत ट्रस्ट ने इस सिलसिले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुझसे संपर्क किया है। यह एक अच्छी शुरुआत है। खमिता ट्रस्ट और अबू आसिम आजमी की ओर से हमारी संस्था इस नेक कार्य को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। नागपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कारण गरीब और योग्य छात्रों को निजी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में मुफ्त में प्रवेश मिल सकता है, लेकिन इस संबंध में जानकारी के अभाव में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इसके लाभ और समय की मांग से वंचित है। इस कानून से छुटकारा पाने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की आर्थिक और शैक्षिकी स्थितियों का अध्ययन करने वाले आयोगों और समितियों ने उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित कर दिया है। उपरोक्त विचार समाजवादी पार्टी के राज्य प्रमुख और विधानसभा सदस्य अबू आसिम आजमी ने शिक्षा के अधिकार कानून के विशेषज्ञ शाहिद शरीफ के साथ बैठक के दौरान व्यक्त किए। नागपुर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक मुलाकात में मुसलमानों की पैरवी करने वाले अबू आसिम आजमी ने कहा कि अगर इस कानून का सही तरीके से फायदा उठाया गया तो मुस्लिम छात्रों को उनके उच्च विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। पसंद क्या कर सकते हैं। इस अवसर पर शाहिद शरीफ ने उन्हें और टीई के बिंदुओं को उजागर किया और कहा कि सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को अनिवार्य घोषित कर दिया है, जिसके तहत प्रवेश भी हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी यह भी देखा गया है कि इन मामलों में सरकारी शिक्षा शैक्षणिक मामलों पर चर्चा के दौरान विभागों से जुड़े अधिकारी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी कीमत छात्रों और उनके अकादमिक नुकसान को चुकानी पड़ती है। अबू आसिम आजमी शाद शरीफ से जानने की कोशिश की सरकारी अधिकारियों की कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। यदि छात्रों का शैक्षिकी नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई कैसे हो सकती है और राज्य स्तर पर इन पहलुओं पर विचार करने के बाद भविष्य में क्या कदम होंगे। इस मौके पर एडी शरीफ ने पत्रकारों से कहा कि छात्रों के मूल अधिकार को शिक्षा के अधिकार के रूप में जाना जाएगा। जीएन शैक्षिकी मामलों पर चर्चा।